ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 9 सभी का स्वागत। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप वीडियो नंबर 2। थ्योरम 9, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड नॉट ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई ग्रुप यदि फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होगा। नॉट ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर या उससे कम होगा। आइए प्रूफ देखें। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड A be any element of G। नंबर 1, to prove that order of A is finite, ये पहला भाग हुआ। Let us consider positive integral powers of A square, A to the power 3, A to the power 4 and so on, full stop। अब देखो यहाँ पे तार्किक ढंग से विचार हमें करना है। ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऐसी बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और ये सारे एलिमेंट बाई क्लोजर लॉ जी के एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो जी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। और जी फाइनाइट नहीं रह पाएगा। क्योंकि जी फाइनाइट है इसलिए ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो, ऐसी बात नहीं है। सिंस जी इज फाइनाइट, ये मैं लिखने जा रहा हूं। सिंस जी इज फाइनाइट, यानी जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, देयरफॉर not all these elements are distinct। समझ रहे हैं ना बात? समझिएगा। all these elements are distinct, नहीं, ऐसी बात नहीं है। not all these elements are distinct, क्योंकि अगर सारे डिस्टिंक्ट हो गए तो इन एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट है। क्लोजर लॉ के हिसाब से सारे जी के एलिमेंट्स हैं, तो जी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, तो जी फाइनाइट कहाँ रह जाएगा? तो सभी डिस्टिंक्ट हो ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। तो आइए किन्हीं दो को बराबर कर ले। लेट a टू द पावर r इक्वल टू a टू द पावर s r ग्रेटर देन s, ऐसा हमने लिया। then a to the power r, a to the power s inverse equal to a to the power s, a to the power s inverse implies that a to the power r और a to the power हम इसे लिख सकते हैं ना माइनस s इक्वल्स टू, उसी के इनवर्स से ऑपरेशन हो रहा है, तो ये आ गया आइडेंटिटी। implies that a to the power r minus s equals to e, implies that r minus s greater than order of a। याद आ रहा है ना? फुट नोट लगाया था हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के डिफिनीशन के नीचे, एक नोट लगाया था हमने कि अगर a टू दी पावर m इक्वल्स टू e है, तो ये जो m है पावर, इसका नेचर क्या होगा? या तो ये ऑर्डर ऑफ a के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका पावर लगाने से आइडेंटिटी आती है। किसी और इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर के पावर लगाने से अगर आइडेंटिटी आ रही है तो वो
ऑर्डर ऑफ ए से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो आर माइनस एस ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ए, वाई नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। आर माइनस एस ऑर्डर ऑफ ए के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है ऐसे। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू आर माइनस एस सिंस, देखो ए टू दी पावर आर, ए टू दी पावर एस इसी कलेक्शन में से दो एलिमेंट्स है ना, तो इस कलेक्शन में से दो एलिमेंट लेंगे आप तो आर और एस का जो डिफरेंस होगा वो फाइनाइट नंबर तो होगा। सिंस आर माइनस एस इज फाइनाइट, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो फाइनाइट, इज आल्सो फाइनाइट। अगर आर माइनस एस फाइनाइट है तो ये भी तो फाइनाइट हुआ, जो उसके बराबर है चाहे उससे कम है। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा नहीं हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। नंबर 2, टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। पहले पार्ट में हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, तो चलो कुछ मान ले। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power n equals to e. Then by closure law, all the elements a to the power 2, a to the power 3, so on, a to the power n minus 1, a to the power n equals to e belong to G, belong to G, है ना। अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो कलेक्शन हमने लिया है ए से ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई तक, इस कलेक्शन में कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट या नो टू ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसे कुछ भी लिखना। ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ध्यान है इसमें ए से ए टू दी पावर एन तक है, ऑर्डर डिक्लेयर हो चुका है एन। इसके पहले वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, तो उसमें हमने ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू दी पावर 4 वगैरह वगैरह लिख के तर्क दिया था कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतने यहाँ से यहाँ तक में इसमें सारे डिस्टिंक्ट हैं। देखिए कैसे, ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, फुल स्टॉप। या इसको ऐसे न लिख के हम क्लेम टेक्निक अख्तियार करें, देखो अच्छा लगेगा। We claim that all these elements are distinct. We claim that all these elements are distinct for if कोई दो आपस में बराबर कर ले, ए टू दी पावर आर इक्वल टू ए टू दी पावर एस, जहाँ पर हमने आर ग्रेटर देन एस लिया है। देन जैसे यहाँ पे सब किया गया था, ए टू दी पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ई हो जाएगा। implies that r minus s greater than or equal to order of a implies that
r minus s greater than or equal to n, which is not possible. क्योंकि देखो a to the power r और a to the power s इन्हीं में से कोई दो एलिमेंट आपने लिया है जिसमें r को s से बड़ा रखा है, तो r में से s जब घटा दोगे तो जो भी नंबर आएगा वो n से ना तो बड़ा आएगा, n से ना तो छोटा आएगा। जैसे 2 और 3 लिया, डिफरेंस कर दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दिया तो 1 आएगा, तो n से छोटा आ गया ना, which is not possible, which is not possible। तो ये जो क्लेम किया था हमने वो ठीक किया था, ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। 10 G के पास ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग टू G है ना, G यानी तय हो गया कि ये n एलिमेंट्स। क्यों हम n एलिमेंट्स कर रहे हैं? क्योंकि पावर पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके आधार पे हमने गिनती कर ली, कुल n है। क्यों n है? क्योंकि सब के सब डिस्टिंक्ट है। तो ये n एलिमेंट्स G में हुए ना, ये n एलिमेंट्स तो पक्का तौर पे G के एलिमेंट हुए ना, ठीक। ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे G में, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 10 ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन और इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। n क्या था? n क्या है? ये दैट इज ऑर्डर ऑफ A लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। यही प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता है। थ्योरम नंबर 10। If an element of a group G if an element A of a group G is of order n, बहुत बढ़िया थ्योरम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। Then for some positive integer, m, a to the power m equals to e implies that and implied by n is a divisor of m proof। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के डेफिनेशन के फुटनोट में हमने एक बात की थी, अभी उसकी चर्चा मैंने किया था कि यदि a टू दी पावर m e है तो इसका मतलब ये जो पावर m है वो ऑर्डर ऑफ a के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, यानी ऑर्डर ऑफ a लेस देन और इक्वल टू m होगा। सिर्फ इतनी जानकारी डेफिनेशन के आधार पे हमारे पास थी कि ऑर्डर ऑफ a m के बराबर होगा या ऑर्डर ऑफ a m से छोटा होगा, माने बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ। और अब यहाँ पे और एडवांस लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि बड़ा है तो ऐसा बड़ा है कि ऑर्डर ऑफ a इसको डिवाइड कर देता है, ऑर्डर ऑफ a इसका डिवीजर है। बराबर होने पर तो डिवीजर होगा ही होगा, और बड़ा होने पर भी ऐसा बड़ा है ताकि ऑर्डर ऑफ a m को डिवाइड कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बिल्कुल आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। आइए प्रूव करें। ऑर्डर मान लिया जाए, गिवन दैट, हाँ गिवन दैट करके लिखो चाहे लेट करके लिखो, लेट करके भी लिखना, गिवन प्रोवाइडेड, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n,
Therefore, n is the least positive integer. N is the least positive integer such that a to the power n equals to e. We have to prove that for some positive integer m, a to the power m equals to e implies that n implied by n is a divisor of m, यानी n डिवाइड्स m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब होता है ये संख्या नहीं, n बटा m नहीं लिखा हुआ, n अपान m नहीं है, n ओवर m नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? n डिवाइड्स m, n इज ए डिवीजर ऑफ m। डिविजिबिलिटी में आपने पढ़ा हुआ इस नोटेशन को। ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से चलना है। एक एक नोटेशन को ध्यान रखना है, सारे डेफिनेशंस को ध्यान रखना है, प्रूफ लिखने की स्टाइल आपको समझ में आनी चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई लिखा है, तो इसके दो पार्ट होंगे। चलो एक को हम लिख दे रहे हैं इम्प्लाइज दैट पार्ट, इम्प्लाइज पार्ट या इम्प्लाइड बाई पार्ट, ऐसे लिखते हैं इम्प्लाइज पार्ट या इम्प्लाइज दैट पार्ट, जैसे भी लिख दो। इम्प्लाइज पार्ट, इम्प्लाइज पार्ट माने दिया हुआ है a to the power m equal to e, we have to prove that n divides m. Let a to the power m equals to a, then comma by definition m is greater than or equal to order of a, that is m is greater than or equal to n। देखो फिर मैं इसको यही आपको ध्यान दिला रहा हूँ, डेफिनेशन के नीचे फुटनोट लगाए थे हम, ये लिखे थे कि a टू दी पावर m अगर e है तो ये जो m है ऑर्डर ऑफ a के बराबर होगा या ऑर्डर ऑफ a से बड़ा होगा। और मैंने उस समय ये भी कहा था कि जितने भी थ्योरम ऐसा पढ़िएगा जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की चर्चा होगी, उसमें ये रिजल्ट जरूर घुसा होगा। अब फील करिए आप। अब आइए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले से भाग दे करके डिवीजन एल्गोरिथम की चर्चा करें। बाई डिवीजन एल्गोरिथम बड़ा वाला m इज इक्वल टू n क्यू कोसेंट इतनी बार भाग गया प्लस रिमाइंडर का गुण क्या होता है? 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन डिवीजन। इसकी नंबरिंग कर दे, कोई नंबर अभी तक नहीं पढ़ा है। नंबर 1 implies that a to the power m is equal to a to the power nq plus r, 0 less than or equal to r less than n। और a to the power m e है, नंबरिंग नहीं डाले हो तो हाइलाइटर लगा दो। e इक्वल्स टू a to the power n होल टू the power q a to the power r, 0 less than or equal to r less than n, इक्वल्स टू e to the power q a to the power r, 0 less than or equal to r less than n, इक्वल्स टू a टू दी पावर r, ये e हो जाएगा ना, एक स्टेप खा जाना नहीं। चलो अच्छा लिख दे रहे हैं e a टू दी पावर r, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन n, इक्वल्स टू a टू दी पावर r इक्वल्स टू 0 या 0 लेस देन r लेस देन n। थोड़ा ऐसे लिख देंगे, दैट इज साइड चेंज करेंगे, इसको इधर इसको इधर। a टू दी पावर r इक्वल्स टू e, r इक्वल्स टू 0 या 0 लेस देन r लेस देन n। दो ही संभावनाएं हैं बस। इस घटना को घटने में r के दो ही स्वभाव जिम्मेदार हैं, या तो r 0 होगा या तो r n से छोटा होगा। r n से छोटा होगा। क्या r n से छोटा हो सकता है जिसका पावर a पर लगाने से आइडेंटिटी आवे? डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा। a का ऑर्डर n है, इसका मतलब n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है जो a पर लगाने से आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। n से छोटी पावर लगाने से a पर कभी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। यानी अगर r n से छोटा है तो a टू दी पावर कभी आइडेंटिटी नहीं होगी। लेकिन r अगर 0 हो तो a टू दी पावर 0 बाई कन्वेंशन e होता है। इट इज पॉसिबल
it is possible only when r equal to 0, और तब one takes the form m is equal to nq, and this implies that n is a divisor of m, n divides m. एक पार्ट हो गया, इम्प्लाइज पार्ट हो गया. अब आइए इम्प्लाइड बाई पार्ट लिखें. इम्प्लाइड बाई पार्ट बहुत छोटा सा. implied by part. अब की बार ये दिया हुआ कि n divides m. Let n be a divisor of m, then m is equal to nk for some k belonging to capital Z by definition of divisibility. डिविजिबिलिटी प्लेलिस्ट हमारी है, उसको आप जरूर देख लें. फाउंडेशन के नाम पर बहुत सारी वीडियोस हमने और कई प्लेलिस्ट में समेट के लिखा है, वो सब आपको आना चाहिए. implies that a to the power m equals to a to the power nk equals to a to the power n whole to the power k equals to e to the power k equals to a. यही प्रूव करना था कि अगर n m का डिवीजर है तो a to the power m e आएगा. एक थ्योरम आइए और निपटा दे फटाफट 7-8 मिनट में. थ्योरम नंबर 11. If in a group G, order of A equals to n and GCD of m and n is equal to 1, then order of A to the power m also equals to n. बहुत बढ़िया थ्योरम. प्रूफ. किसी ग्रुप में यदि एक ऑर्डर n है तो a के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या इंटीग्रल पावर का कोई एलिमेंट a टू दी पावर m जैसा कोई एलिमेंट है तो उसका भी ऑर्डर n हो सकता है, बशर्ते कि ये m और ये n रिलेटिवली प्राइम्स हैं. ये नोटेशन पहचानो ना, ये जीसीडी ऑफ m एंड n है. दो इंटीजर्स का जीसीडी अगर 1 आ जाए तो दोनों को रिलेटिवली प्राइम्स कहते हैं. प्रूफ देखें. ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n ये दिया हुआ है, एंड दिस इंप्लाइज दैट n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू a. Let ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर m इक्वल्स टू p. हमने इसका ऑर्डर p मान लिया है तो हम p बराबर n सिद्ध कर दें. देन वी हैव टू प्रूव दैट p इक्वल्स टू n. समझ में आया कि नहीं? भूमिका, ये भूमिका लिखना सीखिए, प्रस्तावना लिखना सीखिए, ये स्टार्ट लिखना सीखिए. ये दिया है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे. तो इसके लिए हम यही सिद्ध करेंगे p ग्रेटर देन और इक्वल टू n, n ग्रेटर देन और इक्वल टू p. नाउ a to the power n equals to e implies that a to the power n whole to the power m equals to e to the power m equals to e. Implies that a to the power m whole to the power n equals to e. Yeah.
ए टू द पावर एम का ऑर्डर आपने पी माना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, p is the least positive integer such that a to the power m whole to the power p equals to e। अगर a to the power m पर कोई और पावर लगाने से e आया है तो ये जो पावर है वो a to the power m के ऑर्डर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। दिस implies that n is greater than or equal to order of a to the power m, that is n is greater than or equal to p, नंबर 1। आधा काम हो गया। Since GCD of m and n is equal to 1, therefore by Euclidean algorithm, डिविजिबिलिटी प्लेलिस्ट देखिए वहीं मिलेगा आपको, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जीसीडी, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम वगैरह वगैरह। देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम 1 is equal to mx plus ny for some integers x and y, for some x and y belonging to capital Z, ऐसे लिखना। implies that a to the power p equals to a to the power 1 whole to the power p equals to a to the power 1 की जगह रखिए पहले mx plus ny then whole to the power p equals to a to the power mxp plus nyp equals to a to the power m whole to the power p whole to the power x और a to the power n whole to the power yp। देख लो ध्यान से, इक्वल्स टू a to the power m whole to the power p e होगा क्योंकि a to the power m का ऑर्डर p है, तो ये हो गया e to the power x। a to the power n e होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है, तो e to the power yp इक्वल्स टू e इक्वल्स टू e। a to the power p अगर e आ गया तो ये p ऑर्डर ऑफ a से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। implies that p is greater than or equal to order of a, that is p is greater than or equal to n नंबर 2। ये देखो ध्यान से, गौर से देख लिए। अब ये दोनों ही सत्य हैं, तो कब संभव होगा, जब दोनों बराबर। Finally, from 1 and 2, we conclude that finally from 1 and 2, we conclude that p is equal to n, that is p किसको माने थे आप, ऑर्डर ऑफ a to the power m को, ये बराबर होगा n, यही प्रूव करना था। वीडियो लाइक करें और बातचीत ये जारी रहेगी अभी। थैंक यू।